हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगर बी प्राक की। बी प्राक के पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसे सॉन्ग मतलब सैड और रोमांटिक को कोई भी पंजाबी सिंगर उस टाइम नहीं बना रहा था। उस टाइम ऐसे सॉन्ग्स पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से अलग हो चुके थे, लेकिन बी प्राक के सॉन्ग्स ने इंडस्ट्री में वो मेलोडी वापस लाई जिसकी तलाश शायद बहुत से म्यूजिक लवर्स को थी, और इसीलिए उनके साथ लाखों करोड़ों फैंस जुड़ते चले गए। ओ मैनू छेती छेती मेले ढोलना। बी प्राक आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन ये मुकाम उन्होंने एक दिन में हासिल नहीं किया है। यहाँ तक आने में उन्हें बहुत समय और मेहनत लगी है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बी प्राक की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं। बी प्राक का असली नाम प्रतीक बच्चन है। उनका जन्म 7 फरवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब में एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। बी प्राक के पापा वरिंदर बच्चन एक जाने माने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और कंपोजर रहे। बी प्राक बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा चाहते थे कि बी प्राक सिंगर नहीं म्यूजिक डायरेक्टर बने, क्योंकि बी प्राक में बचपन से ही इतना टैलेंट था कि वो मुँह से ही आवाज़ें निकाल कर म्यूजिक बना लेते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके पापा ने कहा कि सिंगर बन जाना, पर पहले तुम म्यूजिक बनाना सीख लो। पापा की बात मानकर बी प्राक म्यूजिक बनाना सीखने लगे। कुछ टाइम में वो म्यूजिक बनाना सीख गए और फिर काम की तलाश करने लगे। जब उन्होंने काम ढूंढना स्टार्ट किया, उस टाइम हर कोई ये नहीं जानता था कि वो किसी म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे हैं, और ना ही बी प्राक ने अपने पापा के नाम से काम मांगा। बी प्राक को शुरू से ही रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गए। कोई उनके म्यूजिक को पसंद नहीं करता था तो कोई नए लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहता था। ऐसे ही स्ट्रगल करते करते टाइम बीत रहा था। बी प्राक जिस टाइम म्यूजिक सीखा करते थे, उस टाइम उनके पापा उन्हें 30 रुपए दिया करते थे। इन 30 रुपयों में से 20 तो किराए में ही खर्च हो जाते थे और बचते थे 10 रुपए, वो उनकी पॉकेट मनी हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास गरीबी थी, पर उनके पापा ने बोला था अगर खुल के खर्च करना है तो उसके लिए खुद कमाओ, खुद मेहनत करो और खुद को निखारो। बी प्राक काफ़ी काम ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई खास काम नहीं मिल रहा था। ना कोई सिंगर उनके साथ काम करना चाहता था और ना ही कोई लिरिसिस्ट। उस टाइम एक और कलाकार स्ट्रगल कर रहा था, वो थे जानी। जानी ने बी प्राक से बात करने की कोशिश की, पर बी प्राक को लगता था कि ये भी स्ट्रगलर हैं, हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। जब बी प्राक से जानी को जवाब नहीं मिला तो जानी ने मैसेज करके बोला कि पाजी मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके हमें पैसे भी मिलेंगे। इस मैसेज को रीड करने के बाद बी प्राक ने जानी से बात की। उस टाइम बी प्राक यही कोई 10,000 रुपये हर सॉन्ग को डायरेक्ट करने के लेते थे, पर जानी ने जो प्रोजेक्ट बताया उसमें ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक था और उसमें 45,000 रुपये का ऑफर था। बी प्राक उनके साथ काम करने को तैयार हो गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं पाया। उस टाइम बी प्राक ने एक म्यूजिक कंपोज करके रखा हुआ था। उन्होंने वो प्रोजेक्ट गुनगुनाकर जानी को सुनाया। जानी को अच्छा लगा, उन्होंने उसके लिरिक्स लिखे। ये सॉन्ग जानी, बी प्राक और हार्डी संधू ने बना लिया। ये सॉन्ग 2013 में रिलीज हुआ। इस सॉन्ग का टाइटल था सोच। इस सॉन्ग के सिंगर हार्डी संधू थे, लिरिक्स जानी के थे और म्यूजिक तो बी प्राक ने दिया ही था। सोच सॉन्ग उस टाइम लोगों ने बहुत पसंद किया और इस सॉन्ग से बी प्राक, जानी और हार्डी संधू को बहुत बड़ी पहचान मिल गई। एक ऐसी पहचान जो आगे बहुत काम आने वाली थी, क्योंकि उस टाइम ये तीनों लोग ही स्ट्रगलर थे। इसके बाद बी प्राक को और भी म्यूजिक कंपोज करने के ऑफर मिलने लगे। कुछ सालों तक उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर काम किया, जिसमें उन्होंने उस टाइम के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम कर लिया था। अब बी प्राक को इंतजार था एक सही मौके का, जिससे वो एक सिंगर के तौर पर इंडस्ट्री में डेब्यू कर सकें।
बी प्राक ने खुद सिंगिंग डेब्यू के लिए 2015 में एक सॉन्ग बनाया था मन भरिया, लेकिन सही मौके की तलाश करते करते उन्होंने ये सॉन्ग 2 साल बाद 2017 में रिलीज किया। इस सॉन्ग का म्यूजिक दूसरे सिंगर्स को बहुत पसंद आया था। उन्होंने बी प्राक से बोला था, पाजी आप जितने चाहे पैसे ले लीजिए पर ये गाना हमें दे दीजिए, लेकिन बी प्राक ने ये सॉन्ग किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने बड़े ही प्यार से सबको मना कर दिया। उनका कहना था कि पाजी ये सॉन्ग मैंने एज ए सिंगर डेब्यू करने के लिए लिखा है, इसे तो मैं ही गाऊंगा। तो उसके पीछे बहुत सिंगर पड़े रहे कि हमें दे दो, कि भाई आप जितने पैसे बोलोगे बट ये गाना हमें दे दो। बट मैंने गाना दिया नहीं, कि मैं ये गाना मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही गा सकता हूँ। उस टाइम फिर मैंने ये गाना करा, तो फिर उसके बाद सबके दिलों में बसा हुआ है मन भरिया। मन भरिया सॉन्ग एक बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ, जिसने ये बता दिया कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा सिंगर आने वाला है। वे मैथों तेरा मन भरिया। मन भरिया सॉन्ग बी प्राक ने हिंदी में तैयार किया था, पर बाद में जानी और बी प्राक ने बैठकर डिसाइड किया कि वो इस सॉन्ग को पंजाबी में बनाएंगे। बी प्राक का रियल नेम तो प्रतीक बच्चन था, लेकिन जब वो म्यूजिक डायरेक्टर बने तो उन्होंने अपना नाम रख लिया प्राकी बी। लेकिन जानी और हार्डी संधू के साथ काम करते हुए उन दोनों ने बी प्राक को ये नाम रखने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने मान लिया और तब से ही प्राकी बी बन गए बी प्राक। अपना पहला ही सॉन्ग मन भरिया हिट होने के बाद बी प्राक एक के बाद एक हिट सॉन्ग देने लगे और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए और आज बी प्राक सिंगिंग इंडस्ट्री के स्टार हैं। बात करें उनके सुपरहिट सॉन्ग्स की तो मन भरिया, किस्मत, बेवफाई, हथ चुमे, मस्तानी, फिलहाल 2, बारिश की जाए, तेरी मिट्टी और रोना सिखा देवे, ये सॉन्ग उनके सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग रहे, जिनकी वजह से वो स्टार बने। बात करें बी प्राक के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 14 करोड़ रुपए है, लेकिन पैसों से भी बढ़कर प्रॉपर्टी उनके पास फैंस का प्यार है, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं बी प्राक की लाइफ और करियर के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। तेरे नाम से पुकार बैठे उसे कई बारी। बी प्राक ने कभी सिंगिंग के लिए रियाज नहीं किया। वो एक म्यूजिक फैमिली से थे, इसीलिए शायद उन्हें बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक रहा। वो शुरू से ही गाने गाते और धुन गुनगुनाते रहे हैं और इसीलिए उन्हें कभी रियाज की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उन्होंने किया। बी प्राक कहते हैं उन्हें गाना गाने के अलावा बचपन से ही गाना सुनने का भी बहुत शौक था। उन्होंने हर तरह का म्यूजिक सुना है और इसीलिए शायद वो ऐसी सिंगिंग करते हैं जिससे लोग बड़ी आसानी से रिलेट कर पाते हैं। बी प्राक बताते हैं, जब मैंने इस तरह का म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया उस टाइम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सैड और रोमांटिक सॉन्ग बनना लगभग बंद हो चुके थे। उस टाइम ज़्यादातर बीट सॉन्ग ही बनने लगे थे, तो जो लोग रोमांटिक और सैड सॉन्ग को प्यार करते थे उन्होंने पंजाबी सॉन्ग से दूरी बना ली थी। लेकिन बी प्राक के सॉन्ग्स आने के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो मेलोडी वापस आई जिन्हें बहुत से लोग तलाश रहे थे और इसीलिए बी प्राक का पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग ही लेवल है। सैड सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स बनने बंद हो गए थे बिल्कुल ही, पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे। तो एक सोच, हमने ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई थी और ऐसा म्यूजिक। बी प्राक हमेशा से ही अपना सिंगिंग इंस्पिरेशन AR रहमान को मानते आए हैं। वो बोलते हैं कि AR रहमान ने ऐसा कमाल का म्यूजिक बनाया है जिसकी बराबरी हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया। हम कोशिश करते हैं कि उस लेवल का म्यूजिक हम भी बना सकें, लेकिन हमसे कभी वैसे गाने बने ही नहीं। बी प्राक बताते हैं कि वो पंजाबी सॉन्ग्स ना के बराबर सुनते हैं। वो आज भी और हमेशा से हिंदी, इंग्लिश और साउथ का म्यूजिक सुनते आए हैं, इसीलिए उनके सॉन्ग दूसरे पंजाबी सिंगर से अलग होते हैं। तेरी मिट्टी सॉन्ग बी प्राक की लाइफ के सबसे बड़े हिट सॉन्ग्स में से एक है।
इस सॉन्ग ने बी प्राक को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान दिलाई। उस सॉन्ग के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प रही। सॉन्ग के सुपरवाइजर अजीम दयानी ने बी प्राक को मैसेज किया कि मैं आपको बहुत समय से तलाश रहा हूं, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है। अजीम दयानी के मैसेज के बाद बी प्राक उनसे मिले और एक सॉन्ग बनवाया। ये सॉन्ग तेरी मिट्टी नहीं था बल्कि गुड न्यूज़ मूवी का एक सॉन्ग था। वो सॉन्ग काफ़ी पसंद किया गया। उसके बाद उन्हें तेरी मिट्टी सॉन्ग पर काम करने को कहा गया। बी प्राक ने इस सॉन्ग की रफ रिकॉर्डिंग करके अजीम दयानी को सेंड कर दी। जब बी प्राक को ये सॉन्ग बनाने को कहा गया तो वो थोड़े नर्वस हो गए थे, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। पर अजीम दयानी को बी प्राक पर पूरा भरोसा था। अजीम ने बोला कि ये सॉन्ग आपसे ही गवाना है, किसी और से नहीं गवाना। जब बी प्राक ने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेज दिया, उसके 2-3 दिन बाद तक कोई जवाब नहीं आया, तो बी प्राक को लगा कि शायद उनका सॉन्ग रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्हीं दिनों वो अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए दुबई चले गए। वो दुबई में ही थे तभी उनके पास एक कॉल आया। उसमें सामने से एक व्यक्ति बी प्राक को बोला कि सर क्या सॉन्ग गाया है आपने, मुझे लगता है ये मेरे करियर का बेस्ट सॉन्ग होने वाला है। ऐसे ही अपनी काफ़ी तारीफ सुनने के बाद बी प्राक ने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो सामने से जवाब मिला, मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ। ये सुनकर बी प्राक काफ़ी हैरान हो गए और बोले, पाजी थैंक यू सो मच। बी प्राक बताते हैं कि अक्षय पाजी ने इस सॉन्ग को काफ़ी प्रमोट किया। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रमोशन और इंटरव्यू में बी प्राक को अक्षय कुमार साथ ले जाते थे। बी प्राक बताते हैं कि एक टाइम जिन म्यूजिक कंपनीज ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था, अब वो कंपनीज रिक्वेस्ट करती हैं साथ काम करने को। दोस्तों, इसे ही बोलते हैं असली सक्सेस, जो अपनी मेहनत से हासिल की गई। बी प्राक को एक सॉन्ग का स्ट्रक्चर तैयार करने में 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। वो ज़्यादातर सॉन्ग जानी और 2-3 लोगों के साथ बैठकर रात में बनाते हैं। बात करें बी प्राक की पर्सनल लाइफ की, तो मीरा नाम की लड़की के साथ उन्होंने 4 अप्रैल 2019 को शादी कर ली थी और उनसे बी प्राक का एक बेबी बॉय भी है। बी प्राक के बेटे का नाम अदब बच्चन है। बी प्राक ने अपने बेटे का भी इंस्टाग्राम पेज बना रखा है, जिस पर अब तक 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं उनकी वाइफ मीरा के 30,000 और बी प्राक के 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। बी प्राक को शॉर्ट वीडियोस बनाने का काफ़ी शौक है, जिन्हें वो इंस्टाग्राम रील्स पर पोस्ट किया करते हैं। बी प्राक को तेरी मिट्टी सॉन्ग के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें बी प्राक की हाइट की, तो उनकी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच है और उनका बॉडी वेट 65 kg है। बी प्राक ने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ के सेंट सेवियर स्कूल से की और ग्रेजुएशन भी उन्होंने चंडीगढ़ से ही की। बी प्राक के फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार हैं और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर बी प्राक की। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। वैसे तो बी प्राक के ज़्यादातर गाने सुपरहिट ही रहे हैं, पर आपको उनका कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं बी प्राक अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। ओ क्योंकि मलंग सी रातें सुरंग सी भागी उड़ान पे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।